कालू एक शातिर चोर था। वो मौका देखकर हर पक्षियों के घर से कुछ ना कुछ चुरा लिया करता था और ऐसे ही अपना गुजारा करता था। वो चुपचाप कबूतर के घर के बाहर बैठा था और इस इंतजार में था कि जैसे ही कबूतर सोएगा वो उसका दाना चुरा कर ले जाएगा। वो बाहर बैठा बैठा कबूतर के सोने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कबूतर लेट जाता है, कालू उसके घर के अंदर घुस जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि कबूतर की नींद अभी पक्की नहीं हुई और जैसे ही वो खाना चुराकर भागने की कोशिश करता है, वैसे ही कबूतर उसे देख लेता है। अरे अरे, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कालू वहां से भाग जाता है। कालू कौवा बड़ा तेजी से उड़ता हुआ जा रहा था। इतने में ही आवाज सुनाई दी। अरे चोर चोर, रोको रोको। देखा तो वहां पर एक कबूतर कालू के पीछे पीछे भाग रहा था। टूनी और गुड़िया रास्ते से ही आ रहे थे। गुड़िया ने जैसे ही चोर चोर की आवाज़ सुनी तो उसने एक बड़ा सा डंडा उठाकर ऊपर हवा में कर दिया। कालू उससे टकराकर नीचे गिर गया। टूनी कालू को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे कालू भैया, आप ऐसे कहाँ उड़ते हुए चले जा रहे थे? क्या हुआ? सब ठीक तो है? आपको चोट तो नहीं आई? इतने में ही कबूतर वहां आ जाता है। अरे टोनी, तुम्हें नहीं पता, ये तो मेरे घर में घुसा था चोरी करने के इरादे से। वो तो मैंने इसे देख लिया, वरना वरना ये तो मुझे बर्बाद ही कर देता। क्या कालू भैया, आपने फिर से वही सारे काम शुरू कर दिए? आप फिर चोरी करने के लिए गए थे? बस बस टोनी, तुम ज्यादा मत बनो अपने आप को। मैं अपने आप को बन नहीं रही, लेकिन चोरी करना तो गलत बात है ना कालू भैया? आप ऐसा क्यों कर रहे थे? कालू वहां से उड़कर चला जाता है। उड़कर कालू अपने घोंसले में जाता है। वहां कावेरी उसका इंतजार कर रही थी। अरे आप आ गए? आप तो खाली चोंच लेकर आए हैं, कुछ खाने का इंतजाम करके नहीं लाए? खाने का इंतजाम तुम भी कावेरी, खुद तो कुछ करती नहीं हो, बस मेरे पे ही हुक्म चलाती रहती हो। अरे अरे, मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? बताओ क्या हुआ? मैं वहां कबूतर के घर पे गया था। मुझे पता चला था कि उसे कहीं से पैसे मिले हैं, लेकिन उसने मुझे देख लिया। मैं वहां से भागा तो उस टूनी की उस गुड़िया हिरन ने हवा में पेड़ की टहनी अटकाकर मुझे गिरा दिया और मैं फंस गया। अच्छा, ये टूनी तो अपने आप को बहुत ज्यादा ही होशियार समझती है, और जब से इसकी दोस्ती इस हिरन के साथ हुई है, तब से तो ये मानो हमारे सिर पर ही आकर चढ़ बैठी है। ठीक कह रही हो, मौका मिलेगा तो इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। टूनी चिड़िया और उसकी प्रिय सहेली हिरन, जिसका नाम टूनी नहीं गुड्डी रखा था, बचपन से साथ रहती थीं। दोनों का बंधन इतना गहरा था कि वो कभी एक दूसरे से दूर नहीं होती थीं। टूनी हर रोज़ गुड्डी के लिए ताज़े पत्ते और मीठे फल जंगल से लेकर आती थी और बदले में गुड़िया उसकी रक्षा करती थी। दोनों एक दूसरे के सुख और दुख की साथी थी। उन्होंने अपने लिए रहने के एक छोटा सा घर बनाया था। पेड़ के ऊपर टूनी रहा करती थी और नीचे गुड़िया घास खाया करती थी। एक दिन टूनी और गुड्डी नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। गुड्डी, तुम जानती हो ना कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अरे टूनी, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। वो दोनों इस तरीके से बातें करते हैं और अपना समय बिताते हैं। इसी बीच झाड़ियों के पीछे से चालाक कावेरी और कालू उनकी बातें सुन रहे थे। अगर हम इस भोले भाले हिरन को अपने जाल में फंसा लें तो हमें भी आराम की जिंदगी मिल सकती है। बस इसे कुछ मीठी मीठी बातें ही तो करनी है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो कालू। पता नहीं टूनी को ये कहाँ से मिल गया, लेकिन ये बात तो है कि इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। अरे तुम चिंता मत करो कावेरी, प्रपंच से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तुम बस इसको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की तैयारी करो।
अगले दिन कावेरी गुड्डी के पास जाती है और मधुर स्वर में बोलती है। अरे गुड्डी, तुम यहाँ रोज वही घास और पत्ते खाती हो। अगर तुम मेरे साथ आ जाओ तो मैं तुम्हें हरी घास और मीठे फल दूंगी और आरामदायक जीवन भी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकती हूँ? क्यों नहीं आ सकती? लेकिन टूनी मेरी दोस्त है ना, तो वो मेरा ख्याल रखती है, तो मैं तो उसी के साथ रहती हूँ। वाह भाई वाह, टूनी तुम्हारी दोस्त नहीं है, टूनी तुम्हारी मालकिन है, मालकिन। वो तो तुमसे अपने जाने कितने काम करवाती है। नहीं, टूनी तो मेरी दोस्त है। अरे वह बस तुमसे काम करवाती है। जब भी वह तुम्हें बुलाए तुम बहाना बना के इधर उधर भाग जाना। धीरे धीरे वो तुमसे तंग आ जाएगी, तब तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगी। गुड़िया के मन में थोड़ा सा संदेह हुआ, लेकिन कावेरी की बातें भी उसे लुभा रही थीं। अगले कुछ दिनों तक जब भी टूनी पानी या खाना लेकर आती तो गुड्डी थोड़े से नखरे दिखाने लगी। तुम ठीक तो हो ना गुड्डी? तुम मुझसे कटी कटी सी क्यों रहने लगी हो? कुछ नहीं टूनी, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। अगर कुछ परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ, हम साथ मिलकर हल निकालेंगे। गुड्डी कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप दूसरी ओर चली जाती है। फिर एक दिन गुड्डी ने टूनी से कहा, टूनी, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मैं कालू और कावेरी के पास जाना चाहती हूँ। कालू और कावेरी के पास? अचानक से क्या हो गया? बस मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। टूनी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने फिर भी कहा, अगर तुम्हारी इसी में खुशी है तो जाओ, लेकिन याद रखना सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बुरे वक्त में भी साथ दें। कालू और कावेरी अपनी चाल में सफल हो गए और गुड्डी को अपने साथ ले आए। शुरू में तो वो तीनों मिलजुल कर रहते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कालू और कावेरी की असली नीयत गुड्डी के सामने आने लगी। वो ना तो गुड्डी को खाने को देते ना ही पीने को, उल्टा उससे अपने घर के सारे काम भी करवाया करते थे। गुड्डी अब कमज़ोर और उदास रहने लगी थी। कालू, क्या आज मुझे मीठे फल नहीं मिलेंगे? इतना नखरा क्यों कर रही हो? जो है वही खाओ, हम कोई तुम्हारे नौकर थोड़ी है। पर तुमने तो कहा था ना कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। जब तक तुम मेरे काम आ सकती थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। गुड्डी को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं क्या करूं? टूनी से दूर होकर मैंने बहुत बड़ी गलती करी। अचानक से वहाँ बहुत तेज बारिश हो गई। आसमान पूरी तरीके से काला हो गया और बहुत तेज बूंदाबांदी होने लगी। गुड़िया डर के कालू और कावेरी के घर के बाहर जाकर आवाज लगाने लगी, कालू, कालू भैया, मुझे अंदर ले लो। इस बारिश में मैं भीग जाऊंगी, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। कालू भैया, भगवान के लिए मुझे अंदर ले लो। कालू और कावेरी अंदर बैठे रहते हैं, लेकिन वो हिरण को अंदर नहीं आने देते। उल्टा उसे डांट कर फटकार कर वहाँ से भगा देते हैं। हमारे घर से चली जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हम क्या पागल हैं जो तुम्हें अपने घर के अंदर लेंगे? जाओ, चली जाओ यहाँ से। कावेरी, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे अंदर आने दो कावेरी। समझ में नहीं आता क्या एक बार में? यहाँ से चले जाओ। उसी समय वहाँ से उड़ते उड़ते एक कबूतर ने हिरण को रोते हुए देखा। अरे हिरण, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? कबूतर भाई, मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अगर तुम जंगल की ओर जा रहे हो तो टूनी से कह देना कि मैं वापस आना चाहती हूँ। अरे, तुम चिंता मत करो, मैं अभी टूनी के पास जाता हूँ और उसे बताता हूँ। कबूतर उड़कर टूनी के पास आता है। टूनी, टूनी, दरवाजा खोलो। अरे क्या हुआ कबूतर? इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? वो टूनी, गुड्डी बहुत मुश्किल में है, उसे तुम्हारी जरूरत है। मेरी जरूरत है? लेकिन वो तो कालू और कावेरी के साथ रहती है ना? हाँ, लेकिन मैं अभी उसी से मिलकर आ रहा हूँ। वो तो बहुत बीमार और बहुत भूखी सी भी लग रही थी। कालू और कावेरी अब उसका ध्यान नहीं रखते हैं। वो बहुत पछता रही है और वो तुम्हारे पास वापस आना चाहती है। अच्छा, मैं अभी उसे लेने जाती हूँ। टूनी उड़कर वापस से गुड्डी के पास आ जाती है। अरे मेरे प्यारे हिरण,
मैं जानती थी कि एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। मुझे माफ कर दो टूनी, मैंने कालू और कावेरी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर बड़ी भूल कर दी। अब मैं जान चुकी हूँ कि असली दोस्त वही होता है जो हमारे बुरे वक्त में हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब बस तुम मेरे साथ चलो और अब मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगी। दोनों दोस्त खुशी खुशी वापस चली गई। जंगल में सभी जानवर ये कहानी सुनकर सीख लेते हैं कि सच्ची दोस्ती कभी लालच से नहीं बदली जा सकती। अब गुड्डी समझ चुकी थी कि असली सुख टूनी के साथ था, जो उसकी सच्ची मित्र थी। वह हमेशा अपनी चिड़िया मित्र के साथ खुशी खुशी रहने लगी और कभी किसी लालच में नहीं पड़ी। इस तरह उनकी दोस्ती पहले से भी अधिक गहरी हो गई और जंगल में सभी को यह सीख मिली कि सच्ची मित्रता का कोई विकल्प नहीं होता। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर थोड़ा भी आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।